नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। और आप दोस्तों, कई बार हम उपकार करते हैं किसी पे, लेकिन वो हमारे उपकार की कदर नहीं करता। आपने बचपन में सुना होगा कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न एक ऐसा व्यक्ति जो आपके उपकार को नहीं मानता, बल्कि आपको किए हुए उपकार के बदले में आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर उपकार करना भी व्यर्थ होता है, उसमें हमारी भी तौहीन होती है। दोस्तों, एक बार क्या था, एक शेर और शेरनी जंगल में शिकार पर निकले। उनको घूमते घूमते काफी देर हो गई, शिकार नहीं मिला। इतने में क्या था, उनकी गुफा में बच्चे थे जो उनके, वो भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे। तो पास से एक बकरी निकल रही थी, तो बकरी ने सोचा कि बच्चे भूखे हैं तो मैं इनको दूध पिला दूं। तो बकरी ने शेर के बच्चों को दूध पिलाया और बच्चे जो है खुशी खुशी खेलने लगे। तो इतनी देर में क्या हुआ कि शेर और शेरनी वापस आए और शेर को गुस्सा आया और वो बकरी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो शेर के बच्चों ने बोला, नहीं, इस बकरी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, इसने हमें दूध पिलाया है, नहीं तो हम भूख से बिलक बिलक के मर जाते। इसका हमारे ऊपर एहसान है, इसलिए इसे नहीं मारना। तो शेर बड़ा खुश हुआ कि बकरी ने मेरे बच्चों की हिफाजत की है, उनके जीवन की रक्षा की है, उनको दूध पिलाया, उनके ऊपर उपकार किया। तो शेर ने बोला, जाओ बकरी, तुम इस पूरे जंगल में जहाँ तुम्हारा दिल करे वहीं तुम घूम सकती हो, जहाँ तुम दिल करे वहीं आ सकती हो, जा सकती हो। तो बकरी जो है शेर के साथ साथ खेलने लगी। कभी उसकी पीठ पे चढ़ जाती है, कभी भागती है, कभी शेर के बच्चों के साथ खेलती है, और कभी जो है शेर की पीठ के ऊपर चढ़ के बड़े बड़े पेड़ों के जो है वो टहनियों को खाती है। तो वही जंगल में एक चील रहती थी। तो चील ने देखा कि बकरी, तू तो शेर के साथ तेरा बड़ा याराना हो गया है, तू तो बड़ा घूमती है, उसके पीठ के ऊपर चढ़ के घूमती है। तो बकरी ने उसको वो कहानी बताई कि किस प्रकार से उसने शेर के बच्चों को दूध पिलाया और शेर जो है उसका एहसान मानता है, इसलिए वो शेर की पीठ पे चढ़ के भी घूमती है और जंगल में जहाँ दिल करता है वहाँ घूमती है। तो चील ने सोचा कि मैं भी ये उपकार करके देखूंगी। तो उसने बकरी को बोला, ठीक है, जो तूने काम किया वो मैं भी करके देखूंगी, तो उपकार का बदला मुझे क्या मिलता है। तो चील ने क्या किया, चील जैसे ही उड़ी, उसने देखा कि चूहे के बच्चे जो है दलदल में, कीचड़ में धंस गए हैं चूहे के बच्चे, और बहुत कोशिश किया लेकिन नाकामयाब रहे, बाहर नहीं निकल पाए। तो चील ने सोचा कि क्यों ना मुझे भी आज मौका मिला है तो मैं भी इनके ऊपर उपकार करती हूँ। तो सर्दी का मौसम था, चील ने उन बच्चों को उठा उठा के अपने पंजों में दबा के उनको कीचड़ से बाहर निकाला, और बच्चे जो है ठंड के मारे ठुठर रहे थे, चूहे के बच्चे। तो चील ने क्या किया, उनके ऊपर बैठ गई, उनको अपने पंखों के नीचे दबाया, और चूहों के बच्चों को बड़ी गर्माहट मिली और वो बड़े खुश हुए। लेकिन थोड़ी देर के बाद चील क्या देखती है कि वो उड़ना चाह रही है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही है। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि उस चूहों के बच्चों ने उसके पंखों को जो है कुतर दिया था, उसके पंखों को काट दिया, इसलिए उसके पंख जो है उड़ने के काबिल नहीं रहे। तो चील ने बकरी को बताया कि जो काम तूने किया था, तूने शेर के बच्चों को दूध पिलाया, उसके ऊपर उपकार किया, और तुझे ये आज ऐसा इनाम मिला है कि पूरे जंगल में तू कहीं भी घूम सकती है, शेर की गुफा में आ सकती है, जा सकती है। लेकिन वही उपकार मैंने किया, मैंने चूहे के बच्चों को कीचड़ से बाहर निकाला, उनको अपने गर्म पंखों के नीचे रखा ताकि उनको ठंड न लगे, लेकिन उन चूहों के बच्चों ने मेरे पंख को कुतर दिया। तो बकरी बोली कि उपकार करना है तो शेर पे करना है, चूहों पे नहीं करना है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में बहुत बहुत उदाहरण मिलते होंगे कि आप किसी व्यक्ति का भला करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो व्यक्ति आपके उपकार का कृतघ्नता से जो है इनाम देता है, आपके किए उपकार को भूल जाता है और आपको उसके बदले में नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपने हमेशा शेर के ऊपर उपकार करना है, चूहों पे कभी नहीं करना। आपने ऐसे बंदे को अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है जो उसके लायक है, जिसको उसकी जरूरत है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, शेर और बकरी की कहानी से आपको भी अपने दैनिक जीवन में सीख लेनी चाहिए दोस्तों। इसलिए याद रखना है, कभी भी उपकार करना है तो शेरों पे करना है, चूहों पे बिल्कुल नहीं करना है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जसवंत जस्सी, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।